ब्रजवासियों का सवाल नहीं था। ब्रजवासियों से कहा, अपने नंद बाबा से कहा कि बाबा ब्रजवासियों, मैं मथुरा के लिए आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। परसों में परसों व्यतीत हो गए, लेकिन ये लौट करके नहीं आया। इसके लिए मैं बाबा जी बना, मैंने सारा जीवन इसके लिए न्योछावर कर दिया। आज ये मुझे छोड़कर तेरे पास आ गया। बेटी, इसकी पूजा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लाड लाना, समय से भोग लगाना, समय से इसकी आरती करना। बेटी, बाबा को आज्ञा मिले। बेटी, अरे बाबा चलता। देखा ना, मैंने कहा था ना कि ये गिरधर मेरे हैं और मैं गिरधर की हूँ। आए ना मेरे पास। हाँ बेटी, गिरधर तो गोपाल लाते हैं, श्याम कुंज बनाते हैं। इनकी सेवा पूजा करो, प्रसाद बनाकर इन्हें भोग लगाओ इनका। अरे मैं तो कहूँगी बजा कर ढोल, गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँगी बजा कर ढोल, गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँगी बजा कर ढोल, गिरधर मेरा है। अरे मेरा है, गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँगी बजा कर ढोल, गिरधर मेरा है। भाई कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे कारो। ये तो काम बनत चिकिचो, गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँगी बजा कर ढोल, गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँगी बजा कर ढोल, मैं तो कहूँगी बजा कर ढोल, गिरधर मेरा है। हाँ, कोई कहे हलको, कोई कहे भारी, कोई कहे हलको, कोई कहे भारी। मैंने ली और तराजू तो, गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँगी बजा कर ढोल, गिरधर मेरा है। भोजराज के साथ में हुआ तो भोजराज जी आज मीरा जी को लेने के लिए आते हैं। भोजराज जी पढ़ाने हैं। भोजराज जी मीरा जी को लेने के लिए जा रहे हैं। मीरा जी को लेने के लिए भोजराज जी आए। मीरा जी की मैया ने मीरा जी को विदा किया भोजराज जी के साथ में। अब मीरा जी को लेकर के भोजराज जी अपने प्रांगण में, अपने घर में ही आते। इधर मीरा जी की ननद माँ, मीरा जी की सासू माँ मीरा जी की। अरे मेरा भाई आ रहा होगा भाभी को लेकर, और पता नहीं ये माँ क्या कर रही है, पता नहीं इसके आरती सजाई है या नहीं। अभी बुला करके लाती हूँ। माँ, हो माँ,
अपनी सहेलियों से बतराती रहती है, बातें करती रहती है, कभी इधर की कभी उधर की। मेरी माँ ऐसी है, मेरे पिताजी ऐसे हैं वैसे हैं। इसको बात करने में बिल्कुल शर्म नहीं लगती। घर की तो पूरी पोल खोल के रख देती है। अरे बेटी उधार वही तो गई आवाज आ रही है। देख इधर माता जी बेटी को ढूंढ रही है और बेटी माता जी को अपने एक ही घर में ढूंढ रहे हैं आपस में। माँ, मोरी डोकरी, हम तेरे जोड़े तो नहीं मेरी माँ, नहीं पता। अरे मैं तो ऊपर देख लिया, नीचे देख लिया, पर मेरी डोकरी कहूँ नहीं मिल रही। माँ, मोरी माँ, अरे कहाँ मर गई? अरे अभी तो आवाज आ रही थी, कौन सी मंदिर पे चढ़ गई? मंदिर का बेटी उधार। अरे ये तो मेरे पैरों में दर्द करा देती है, कभी उस कोने पे कभी इस कोने पे। इसका कोना ही खत्म नहीं होता है, कौन से कोने में जाती बेटी उधार। अरे उधार आ रही है। अरे डोगरी देने तो मेरा घोंटू फोड़ दियो। देख के ना चल रही। तेरी तो अभी जवानी है ना, मेरा तो बुढ़ापा आ गया, तो तू मुझे मारेगी क्यों नहीं? तुझे कुछ पता है कि नहीं? हाथों से तो तू मार नहीं सकती। हाँ, कोई बात नहीं, धक्का दे के ही मार दे। धक्का दे के नहीं, इतना गला घोट दे। अरे नहीं, माता के साथ ये ऐसा नहीं करते। जय जय नहीं। दुनिया के सामने क्यों जब ऐसा हंसी कराती है? बेटी तुझे कुछ मालूम है? अरे मुझे सब पता है, मेरा भाई आ रहा है। आ रहा है? हाँ। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी है? क्या आरता सजा, बंदरवान बांध, क्या करेगी? खड़े खड़े जो लपड़ लपड़ करती है। सारे काम ये मैं ही करूँ, तुम क्या करोगी? लपड़ करोगी? लपड़ लपड़ करती है। मेरा भाई आ गया। आगे आगे आगे। अरे खुश रहे खुश रहे खुश रहे। हाँ। अरे डुक डुक दी डुक डुक दी। आता आता बड़ा आगे हो जा। आगे नमस्कार करो। और झागे झमके और मन से घूमे हो यकी भैया उतारे आगे तो यकी भैया उतारे आगे तो झागे झमके और मन से घूमे हो यकी भैया उतारे आगे तो यकी भैया उतारे आगे तो झागे झमके और मन से घूमे। अरे डोगरी, तू बालक से बूढ़ी है गई, पर तू पे आरती गाने ना आई। तो कैसे उतारी जाती है? देखा मैं बताऊं। ओ यकी महीना उतारे आग तो यकी महीना उतारे आग तो यकी झमके और मन से घूमे ओ यकी महीना उतारे आग तो। देख बेटी, मेरी भैया और भाभी की नजर मेरे इन सौतन पे जा। क्यों नहीं तेरी की नजर इन सौतों पे जा। देख मेरी बहू कितनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। कितनी सुंदर है, लाखों में एक है। देखिए मेरा भैया कितना सुंदर है, जैसे बटुआ की घुंडी। बहुत सुंदर। तेरे नमक की घुंडी। देख मेरी बहू कैसी है, बिल्कुल सेंट की सीसी और जहाँ से पकने के उनका घेला। अच्छा हाँ। मेरा भैया करोड़ों में एक है। करोड़ों में मेरी एक। हाँ बस सुंदरता की बखानता करते रहोगे अब कुछ और ऐसा नहीं। है, सुन, अब जो हमारे कुल खानदान की जो रीत रिवाज है वो तू जानती है? हाँ जानती हूँ। जो माँ गौरी जी का पूजन करने के लिए जाना पड़ता है, जो सबसे पहले नई बहू आती है वो माँ गौरी का पूजन करने के लिए जाती है। तो तू भी अपनी
भाभी भाभी आप मेरे साथ चलोगी कहा गौरा माँ का पूजन करने? क्षमा करना ननद जी, मैं तो अपने साथ गिरधर लाई हूँ और गिरधर का ही पूजन करूंगी। आपने कहा माँ गौरा का पूजन अवश्य करती, लेकिन बताएं तो सही क्या है कैसे है? भाभी जो गौरा माँ का पूजन करता है ना उसका सुहाग अमर रहता है। अच्छा, हाँ तो आपने भी कभी माँ गौरी का पूजन किया? अरे हाँ मैं तो सवेरे संध्या दोपहर मैं तो छोड़ती नहीं हूँ। मैं तो रात और दिन गौरी माँ का भजन करती हूँ, कीर्तन करती हूँ। सत्य तो यही है कि मैं तो केवल गिरधर को ही पूजती हूँ हाँ। और गिरधर को ही मानती हूँ। वो अपने साथ लेकर के आई। तो आप मेरे साथ नहीं चलोगी? नहीं, क्यों नहीं जाओगी? मेरा न पूजूंगी जाए थोड़ा न पूजूंगी ओ भावे गुरु गोविंद की आन रे भावे ओ भावे गुरु गोविंद की आन रे थोड़ा पूजूंगी जाए थोड़ा न पूजूंगी नहीं पूजूंगी। फिर जब आपने भी किया है तो क्षमा करना, मैं आपको एक उत्तर देना चाहती हूँ। उत्तरे भाभी यदि मैं अपनी सहेली के यहाँ जाऊंगी तो कोई मुझे यही पूछेगा क्यों रे उधार तेरी भाभी तेरे लिए क्या लाई? तो मैं तो यही बताऊंगी मेरी भाभी मेरे लिए उत्तर लाई। क्षमा करना, यही कहना चाहती थी मैं। क्या? जब आपने माँ गौरी का पूजन किया है, आप कहती हैं माँ गौरी का पूजन करने से चूल्हा अजर अमर अभय हो जाता है, हाँ। और आप फिर विधवा कैसे हो गई? ए, माँ! ओए माँ! अरे क्या हो गया माँ! ओए माँ! क्षमा करूंगी, अपराध हो गया। तुझे इस घर में क्यों रहने नहीं मैं हुई? ऐसा नहीं कहना चाहती थी जैसे आप समझ रही हैं। तूने मुझसे विधवा बोला है, राण बोला है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी आज। आज क्या अभी नहीं छोड़ूंगी। अभी देखती हूँ तुझे। मैं जाती हूँ भाई साहब के पास। नहीं बोल छोड़ूंगी नहीं तुझे। अभी जा रही हूँ। मेरा नाम है उधा और तुझको कर दूंगी सूधा। ध्यान रखना। ये क्या हो गया? आने की देर नहीं हुई, आते ही आते ये झगड़ा। हे गिरधर गोपाल, अब तो आप ही संभालना। जो भी कुछ है मेरे जीवन की तो केवल आपके हाथ। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो आयो जी मैंने सदगुरु करी मारे सतगुरु
नहीं लगते ये कहो। क्या? हाँ, ये संत तो भगवान के स्वरूप है, दर्शन से इनके मुक्ति है, इनके वचनों पर चलने से मिलती हरि चर्चा भक्ति है। जो जन सत्संग सदा करते वो बात अमर पद पाते हैं, इनके वचनों पर चलने वाले भवसागर से तर जाते हैं। सर्व करो भाभी, सर्व करो। क्या नाक जैसे काट डाली तूने खूब मीरा हुआ कर दिया पूछा मेरा हो गई एक चक्रवात के साथ सोकर तेरा न दांत धोया जाएगा न हंस तक बेशर्म तेरा नाम रोया जाएगा। अभी जवानी का नशा छाया, बने मगरूर रहते हो। अरे जो सच्चा मार्ग भक्ति का उसी से दूर रहते हो। अरे जो दास निर्धर के बने, जो दास निर्धर के बने क्या काटी उन्होंने नाक है, देखो उठा करके सदगत दे रहे क्या साथ है। निश्चय लगे कारमा उन विमुख चेहरों पर तड़पते रहते हैं, उम्र भर नहीं मिलता है सच्चा सुख। हमारे सामने बोल रही हो, बावरियों को लेकर के नाच रही हो, गा रही हो। क्या हुआ? तुम्हारी तरह बाचाल बहू बेटियां नहीं होती हैं। राजस्थान में जो बहू बेटियां होती हैं बड़ी मर्दानगी होती हैं। यदि कोई वीर पुरुष घर में नहीं है, शत्रु आकर के ललकारे तो राजस्थान की बहू बेटी मौन नहीं है, चूड़ियां नहीं खनखनाती है, बड़ी मर्दानगी होती थी। नहीं थी आन की हैगी, नहीं थी शान की हैगी, नहीं तलवार से करती थी कभी राजस्थान की बेटी। भन सफल देखे बड़ी और छोटी के, अरे सर कर भाभी सर कर, मेरी मूंछों से लंबे हैं तेरी बाल। चोटी के एक चोटी की सर करो, मेरी मूंछों की नहीं करती, इन चोटियों की सर करो। राणा जी, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना प्रभु की राह में अंतर नहीं होता है बड़ी व छोटी में। अरे जमीन और आसमां का फर्क है आपकी मूंछ और मेरी चोटी में। मैंने आपकी नाक को नहीं काटा, उठाया है बल्कि बढ़ाया है। कभी किसी की नाक काटने से अपनी नाक नहीं बढ़ती, यदि उसकी नाक को काटना है तो अपनी नाक बढ़ा दो, छोटी हो जाएगी। मेरा भाभी, आज तुमने हमारा पाप, हमारा ही नहीं, हमारे भोजपुर भाई भोजराज का पाप किया है। स्वर्गवासी भाई भोजराज का पाप किया है। मैं शीशा तोड़ूं बन के पत्थर, चमक तेरी दूर करूं, फूंकूं दया में मोहब्बत
करिए भाई साहब, इसके जो गिरधर गोपाल है ना, हाँ। उन्हें चोरी करा दो। उससे क्या होगा? उससे क्या, चोरी कर करके यहाँ से कहीं बहुत दूर भिजवा दो हाँ। और जंगल में जा करके एक गहरा सा गड्ढा करवा दो, उसमें दाब दो मूर्ति को। फिर क्या, फिर मीरा पागल हो जाएगी और मीरा समाप्त हो जाएगी। वाह बहन, वाह बहन हो तो ऊँचा जैसी। और भाई साहब वो तो आप जैसे। और बेटा हो ना हमको लेंगे। अरे वाह जोशी, एक काम करो, आज रात्रि को मीरा भाभी के मेलों में जाओ। जिस समय से चारों ओर सन्नाटा हो जाए और जो भाभी के मेलों में गिरधर गोपाल है उसको उठाओ और बहुत दूर ले जाओ, जमीन में गहरा गड्ढा खोद कर उसको उतार दो। ठीक है? ऐसा ही होगा। ठीक है, जाओ, आओ बहन। अरे तुम भी मीरा जी गिरधर गोपाल को शयन कराती है तो पद गाकर के शयन कराती है। जब प्रातःकाल मीरा जी गिरधर गोपाल को जगाती है तब भी पद गाकर के जगाती है। मीरा जी का एक जीवन में ऐसा नियम बन चुका है कि पद गाकर के गिरधर गोपाल को शयन कराना, भोग लगाना, जगाना, कृष्ण को रिझाना, पद गायन करना, नाना प्रकार के रागों में पद गायन करना। तो मीरा जी रात्रि का समय है, मीरा जी गिरधर गोपाल को शयन करा रही है। अब आप शयन करें, रात्रि काल की बेला है, आप हमें आपको शयन कराते हैं। नैनन में नींद भरी आई बिहारी जी के, नींद भरी आई बिहारी जी के, कौन बिहारी जी की सेज बिछावे, कौन बिहारी जी की सेज बिछावे, कौन उड़ावे रजाई बिहारी जी के, नैनन में नींद भरी आई बिहारी जी के, नैनन में नींद भरी आई बिहारी जी के। मीरा जी ने गिरधर गोपाल को शयन कराया। रात्रि अधिक हो गई तो मीरा जी भी शयन करती है। रात्रि में अर्जुन सिंह गिरधर गोपाल की चोरी करने के लिए आता है। रात्रि बीती, भोर हुआ, अब जागी मीरा इत्यादि प्रातः काल हो गया, आप जागो। अब मैं आपको जगा रही हूँ, जागो क्या है मेरा गिरधर। अरे जाग पड़ी तब मीरा बाई, कहाँ गए मेरे ऊपर कढ़ाई, कहाँ गए मेरे ऊपर कढ़ाई। मीरा जी विलाप करती है, मीरा जी भजन करती है। गिरधर के बगैर कैसे रह सकती है मीरा जी। श्याम मिलन की लगन बुरी, श्याम मिलन की लगन बुरी, श्याम मिलन की लगन बुरी। जी भाई साहब। अभी तक अर्जुन सिंह नहीं आया। हाँ अभी तक नहीं आया।
तुरंत